नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के हिंदी सेक्शन को, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए। फ्रेंड्स, पीआरटी म्यूजिक, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, एसओ, फाइनेंस ऑफिसर, एसए स्टेनोग्राफर, हिंदी ट्रांसलेटर के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं जो केवीएस का जो 2025 में होने वाला है, फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संधि समास के बारे में। पहले संधि के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद समास के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप न करते हुए, और वीडियो को शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, कम से कम 2-3 ग्रुपों में शेयर करिएगा। संधि और उसके प्रकार के बारे में बात करें। संधि क्या होती है? तो संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। स्वर संधि होती क्या है? दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, ह्रस्व दीर्घ अ ई उ री के पश्चात क्रमशः समान स्वर वर्ण आए तो दोनों को मिलाकर के दीर्घ आ ई उ री होता है। दीर्घ संधि क्या है? अ धन आ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, उ प्लस उ बराबर बड़ा ऊ, री प्लस री बराबर री। नेक्स्ट, विगत परीक्षाओं के आधार पर संग्रहित उदाहरण क्या है? विगत परीक्षाओं के आधार पर संग्रहित उदाहरण क्या है? सत्य धन अर्थी बराबर सत्यार्थी, अति धन ई बराबर अति। गुण संधि क्या है? अ धन आ के पश्चात ई उ एवं री आए तो दोनों मिलकर के क्रमशः ए ओ और हो जाते हैं। साफ ग्राफ देखें क्या है? ग्राफ गुण संधि का क्या है? तो अ धन आ धन ई बराबर ए, आ धन उ बराबर ओ, आ धन री बराबर अर, महाधन ऋषि बराबर महर्षि, समुद्र धन उर्मी बराबर समुद्रोर्मी, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। ये सब क्या है? गुण संधि है। नेक्स्ट बात करते वृद्धि संधि के बारे में। तो यदि आ के पश्चात ए आए तो दोनों मिलकर के ए आए, और ओ आए तो दोनों मिलकर के औ हो जाते हैं। वृद्धि संधि क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स, ओ आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ओ बराबर ओ, एक धन एक बराबर एक, मत धन एक बराबर मतैक्य, महाधन ऐश्वर्य बराबर महैश्वर्य, परम धन ओज बराबर परमोज, जल धन ओज बराबर जलोज। यड़ संधि के बारे में बात करते, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। यदि ई उ और री के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ई का य उ का व और री का र हो जाता है। ग्राफ के अनुसार क्या है? यड़ संधि। देखिए ध्यान से, ई धन असमान स्वर तो य हो जाएगा, उ धन असमान स्वर तो व हो जाएगा, री धन असमान स्वर तो र हो जाएगा, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, देवी धन उक्ति बराबर देव्युक्ति। अयादि संधि, यदि ए ओ के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ए का आय और ए का आय हो जाता है, और ओ का और औ का आव हो जाता है। जैसे अयादि संधि में क्या है? तो ए प्लस कोई असमान स्वर आए प्लस कोई असमान स्वर आए, ओ प्लस कोई असमान स्वर औ। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान देखिएगा, औ धन कोई असमान स्वर आव, चे धन अन बराबर चयन, ने धन अन बराबर नयन, पो धन अन बराबर पवन, भो धन अन बराबर भवन। नेक्स्ट, व्यंजन संधि के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। व्यंजन संधि व्यंजन के स्वर या व्यंजन के मेल से विकार जो उत्पन्न होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के निम्न नियम है। फर्स्ट नियम, यदि क च ट त प के पश्चात किसी वर्ग का
तीसरा या चौथा वर्ण आए अथवा य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दिक धन अंबर दिगंबर, भगवत धन भक्ति भगवत भक्ति, जगत धन ईश जगदीश। नियम 2 क्या फ्रेंड्स, यदि क च ट त प के पश्चात न म आए तो क च ट त प अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण ङ य ड़ न म में बदल जाता है। नेक्स्ट जैसे क्या है, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, षड धन मास बराबर षडमास। नियम 3, यदि म के पश्चात कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे किम धन चित किंचित किंचित, अहम धनकार अहंकार, सम धन गम संगम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नियम नंबर 4, तो द के पश्चात यदि च छ हो तो द के स्थान पर च हो जाता है। जैसे उद्धन चारण उच्चारण, महत धन छत्र महत छत्र, सद्धन चरित सच्चरित। नियम नंबर 5 को डिस्कस करते क्या है, यदि त द के पश्चात ल हो तो त द ल में बदल जाते हैं और न के पश्चात ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। जैसे क्या है, तत् धन लीन तल्लीन, उत धन लेख उल्लेख, उत धन लास उल्लास, महान धन लाभ महालाभ। नियम नंबर 6, यदि त द के पश्चात च झ हो तो त या द के स्थान पर ज हो जाता है। जैसे सत धन जन सज्जन, विपद धन जाल विपद जाल, उत धन झटित उज्झटित। नेक्स्ट नियम नंबर 7 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। त द के पश्चात उ ड हो तो त द के स्थान पर ड हो जाता है। जैसे उत धन डैन उड्डैन। नियम 8, त द के बाद ट ठ हो तो त द के स्थान पर ट हो जाता है। जैसे सत धन टीका सट टीका, बृहद धन टीका बृहद टीका, तट धन टीका तट टीका। नियम नंबर 9, त द के पश्चात स हो तो त द का च और स का छ हो जाता है। जैसे उत धन श्वास उच्छ्वास, उत धन श्रृंखल उच्छृंखल। नियम नंबर 10, त या द के पश्चात ह हो तो त द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे तद धन हित तद्धित, उद धन हार उद्धार। नियम नंबर 11 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ये म के पश्चात यदि य र ल व स ह स ह हो तो म में अनुसार बदल जाता है। जैसे समधन हार समहार, समधन योग संयोग। नियम नंबर 12, रि र स के पश्चात न हो तो हो तथा उनके बीच कोई स्वर क वर्ग प वर्ग अनुसार य व ह आता हो तो न का ड़ हो जाता है। जैसे राम धन अयन रामायण, भर धन अन भरण। नियम नंबर 13 क्या है, यदि स के पहले अ को छोड़कर कोई स्वर आता है तो स के स्थान पर स हो जाता है। जैसे नि धन सेध निषेध, युधि धन स्थिर युधिष्ठिर। विसर्ग संधि के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विसर्ग संधि को विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नियम नंबर 1, यदि विसर्ग के पश्चात च छ हो तो विसर्ग का स ट ठ हो तो स और त थ हो तो स हो जाता है। जैसे नि धन तेज निस्तेज, नि धन छिद्र निश्छिद्र। नंबर 2 क्या फ्रेंड्स, यदि विसर्ग के पूर्व ई उ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे निधन पाप निष्पाप, निधन कारण निष्कारण, निधन कपट निष्कपट, दुधन कर्म दुष्कर्म। नियम नंबर 3 क्या आप ध्यान से देखिएगा। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में क ख प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे रजह धन कड़ रजह कड़, पयः धन पान पयः पान, अधः धन पतन अधः पतन, अंतः धनपुर अंतःपुर, प्रातः धन काल प्रातः काल, दुख धन दुह धन ख दुख। नोट, कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है। जैसे पुरः धनकार पुरस्कार, भा धनकर भास्कर,
नियम नंबर 4 क्या है, यदि ई उ के पश्चात विसर्ग हो तो इसके पश्चात र आए तो ई उ का उ ओ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है, जैसे निधन रोग निरोग, दुधन राज दुराज। नेक्स्ट नियम नंबर 5 क्या है, यदि विसर्ग के पूर्व अ आए और उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा अथवा पांचवा वर्ण आए अथवा य र ल व ह रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है और यह उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर के गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है, जैसे मन धन हर मनोहर, मन धन ज मनोज। नियम नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यदि विसर्ग के पूर्व अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के पश्चात कोई स्वर हो अथवा किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो अथवा य र ल व हो तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है, जैसे निधन जल निर्जल, निधन गुण निर्गुण, निधन धन निर्धन, दुधन गंध दुर्गंध। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नियम नंबर 7, यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलकर के छठे नियम की तरह ओकार हो जाता है और बाद वाले अ का लोप होकर के उसके स्थान पर लुप्ताकार या अवग्रह का चिन्ह हो जाता है, लग जाता है, जैसे मनोधन अभिलाषित, मनो अभिलाषित, प्रथम धन अध्याय, प्रथमो अध्याय। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विसर्ग के पश्चात अ से भिन्न दूसरा स्वर आए तो यह नियम लागू नहीं होगा बल्कि विसर्ग का लोप हो जाएगा, अतः धन एव अतएव। नेक्स्ट बात करते हैं समास के बारे में। समास क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, अर्थात दो या अधिक पदों के मध्य कारक चिन्हों का लोप करके उनको संक्षिप्त करना समास कहलाता है। राजा पुत्र, राजा का पुत्र उदाहरण में कारक चिन्ह का लोप करके राजपुत्र बना है। नेक्स्ट बात करते हैं समास की विशेषताएं। समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। सेकंड क्या है, वे दो या अधिक पद एक पद हो जाते हैं, एक पदी भाव समास कहलाते हैं। समास में समस्त होने वाले पद का विभक्ति लुप्त हो जाता है। पद प्रधानता के आधार पर समास। पद प्रधानता और समास क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट पूर्व पद के बारे में बात करते हैं। समास की क्रिया में भाग लेने वाले पद को पूर्व पद कहते हैं, जैसे जलधारा, जल की धारा, इसमें जल पूर्व पद है। उत्तर पद समास की क्रिया में भाग लेने वाले दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, जैसे जलधारा, जल की धारा, इसमें धारा उत्तर पद है। समस्त पद या सामासिक पद, समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह पर सर्ग लुप्त हो जाते हैं, जैसे जल धारा, जल की धारा, इसमें जल धारा समस्त या सामासिक पद है। समास के प्रकार के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। समास के 6 प्रकार होते हैं, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। बात करते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो और समासिक पद अव्यय हो जाए तथा समास का पूरा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इस समास का पहला पद आ, अनु, यथा, प्रतिभर, यावत आदि से प्रारंभ होता है, जैसे आमरण, अनुसार, यथा साध्य, प्रतिदिन, भरपेट या जीवन, यावत जीवन आदि। नेक्स्ट समास और समास विग्रह। प्रतिदिन, दिन दिन, समास विग्रह। यथाविधि, विधि के अनुसार, आजन्म, जन्म तक। नेक्स्ट बात करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में बात करते हैं। तत्पुरुष समास होता क्या है, तो तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गृहागत, गृह को आगत, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त आदि। नेक्स्ट बात करते हैं विभक्तियों। विभक्ति नामों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष के निम्न 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष।
नेक्स्ट बात करते हैं कर्म तत्पुरुष के बारे में बात करते हैं। क्या है कर्म तत्पुरुष? तो वह समास जिसमें कारक चिन्ह का लोप हुआ हो कर्म तत्पुरुष कहलाता है। पाकिट मार, गृहागत, स्वर्ग प्राप्त आदि। कष्टापन, कष्ट को आपन। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। गृहागत, गृह को आगत। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? कर्ण तत्पुरुष समास। वह समास जिसमें कारक चिन्ह से के द्वारा का लोप हुआ हो कर्ण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे रस भरा, रस से भरा। दुखार्थ, दुख से आर्थ। मदांत, मद से अंधा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। वह समास जिनमें कारक चिन्ह के लिए का लोप हुआ हो संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है। समास, समास विग्रह। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। नेक्स्ट बात करते हैं अपादान तत्पुरुष के बारे में। वह समास जिसमें कारक चिन्ह से अगर अलग का लोप हुआ हो अपादान तत्पुरुष कहलाता है। समास, समास विग्रह। बलहीन, बल से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। नेक्स्ट क्या है? तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास क्या है? तो वह समास जिसमें कारक चिन्ह का की के का लोप हुआ हो संबंध तत्पुरुष कहलाता है। जनतंत्र, जन का तंत्र। देवालय, देव का आलय। राजभवन, राजा का भवन। नेक्स्ट बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में। वह समास जिसमें कारक चिन्ह में पर का लोप हो अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। समास, समास विग्रह। समास पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। में पर का क्या है? ये लोप हुआ है तो वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 पे जो कर्मधारय समास है उसके बारे में बात करते हैं। जिस समास के पूर्व पद प्रथम पद विशेषकर विशेषण तथा उत्तर पद अंतिम पद विशेष्य हो तथा उत्तर पद प्रधान हो और लिंग वचन में समान हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास के भेद क्या है? कर्मधारय समास के निम्न 4 भेद होते हैं। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। सेकंड क्या है? विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय। थर्ड विशेषण, विशेषणो भय पद कर्मधारय। और विशेष्यो भव पद कर्मधारय। विशेषण पूर्व पद क्या है? इस समास में हम पहला पद विशेषण होता है। समास और समास विग्रह क्या है? नवयुवक, नवयुवक। सद्भावना, सद्भावना। विशेष्य पूर्व पद क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इस समास में पहला पद विशेष्य होता है। कुमारी, कुंवारी लड़की। श्रमणा, संन्यास ग्रहण की हुई। नेक्स्ट नोट क्या है? ध्यान देंगे फ्रेंड्स। इस प्रकार के समास बहुल्य संस्कृति में मिलते हैं। विशेषण भयो पद। इस समास में दोनों पद विशेषण होते हैं जैसे शीतोष्ण, लाल पीला, भला बुरा आदि। नील पीत, नीला पीला। शीतोष्ण, शीत उष्ण। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विशेष्यो भय पद। इस समास में दोनों पद विशेष्य होता है। आम गाछ या आम्र वृक्ष। आम्र है जो वृक्ष। वायस दंपति, मतलब वायस है जो दंपति। नेक्स्ट बात करते हैं द्विगु समास के बारे में। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समाहार अथवा समूह का बोध होता है जैसे त्रिलोक, पंचवटी, त्रिभुवन। त्रिभुवन मतलब 3 भुवनों का समाहार। पंचवटी 5 वटों का समाहार। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या है? समास में आए हुए पद जब किसी अन्य पद की विशेषता प्रकट करें तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। पूरा समस्त पद अन्य पद का विशेषण होता है जैसे पीताम्बर, लंबोदर, त्रिनेत्र, नीलकंठ। बहुब्रीहि समास के भेद। बहुब्रीहि समास के निम्न 4 भेद होते हैं। समानाधिकरण, व्याधिकरण, तुल्यपयोग, व्यतिहार, बहुब्रीहि। नेक्स्ट समानाधिकरण बहुब्रीहि क्या है? तो इसमें सभी पद प्रथमा अर्थात कर्ता कारक विभक्ति के होते हैं किंतु समस्त पद द्वारा जो अन्य उक्त होता है वह किसी विभक्ति में उक्त हो सकता है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। पंकज, कीचड़ में जन्म लेने वाला, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। तो इस समास में पहला पद तो प्रथमा व्यक्ति या कर्ता कारक की विभक्ति के रूप में होता है तथा बाद वाला पद संबंध या अधिकरण कारक का हुआ करता है। समास क्या है फ्रेंड्स?
और समास विग्रह। रघुपति, रघुकुल का राजा अर्थात राम। वीणा पाड़ी, वीणा है पाड़ी जिसकी अर्थात सरस्वती। नेक्स्ट बात करते हैं तुल्य योग बहुब्रीहि या सब सह बहुब्रीहि। इस समास में पहला स होता है, स का अर्थ साथ होता है, पर समास होने पर स की जगह स रह जाता है। जैसे सबल परिवार, सबल सपरिवार सचेत संदेह आदि। नेक्स्ट क्या है सचेत विग्रह, चेत चेतना के साथ है जो, सबल बल के साथ है जो। नेक्स्ट बात करते हैं व्यति हार तत्व बहुब्रीहि समास। इस समास में घात प्रतिघात होता है, प्रतीत होता है। जैसे मुक्का मुक्की, खींचा तानी, मादा माटी, डंडा डंडी आदि। समास वगैरह क्या तो मुक्का मुक्की, मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई हो, लाठा लाठी मतलब कि लाठी लाठी से जो लड़ाई हुई हो। नेक्स्ट बात करते हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर के बारे में। तो कर्मधारय समास में प्रथम पहला पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पदों मिलकर के अपने से अलग किसी तीसरे अन्य के विशेषण होते हैं। जैसे पीताम्बर, पीत धन अंबर, पीला कपड़ा, कर्मधारय समास। पीताम्बर पीला है अंबर अर्थात जिसका विष्णु, बहुब्रीहि समास। द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय पद दोनों पद मिलकर के अपने से अलग किसी अन्य के विशेषण होते हैं। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह द्विगु समास। चतुर्भुज चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास, इस समास के सभी पद दोनों पद प्रधान होते हैं। अन्न जल, राजा रानी, लेन देन। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। अब हम बात करते हैं इतरेतर द्वंद्व के बारे में। ऐसे द्वंद्व समास जिसमें और से सभी पद जुड़े होते हैं, जो जुड़े हुए हों और पृथक इतर अस्तित्व रखते हो, इतरेतर द्वंद्व कहलाता है। जैसे राम कृष्ण, भरत शत्रुघ्न, भाई बहन आदि। नेक्स्ट क्या है समास और समास विग्रह। नर नारी, नर और नारी। गाय बैल, गाय और बैल। समाहार द्वंद्व, समाहार का अर्थ है समष्टि या समूह। जब दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़ने के बाद भी अलग अलग अस्तित्व न रखें बल्कि समूह का बोध कराए तो वहाँ समाहार द्वंद्व होता है। जैसे दाल रोटी, हाथ पाँव, अन्न जल आदि। नेक्स्ट बात करते हैं समास समास विग्रह के बारे में। दाल रोटी, दाल और रोटी भोजन के सभी मुख्य पदार्थ। हाथ पाँव, हाथ और पाँव तथा शरीर के दूसरे अंग भी। वैकल्पिक द्वंद्व, ऐसे द्वंद्व समास जिसके बीच में या अथवा अव्यय छिपे हो उसे वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। इस समास में समानता विपरीतार्थक शब्दों का योग रहता है। जैसे पाप पुण्य, धर्माधर्म, भला बुरा, थोड़ा बहुत आदि। नेक्स्ट बात करते हैं समास विग्रह के बारे में। समास और समास विग्रह। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। धर्माधर्म, धर्म या अथवा अधर्म। भला बुरा, भला या बुरा। नेक्स्ट बात करते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं। पित्राज्ञा में संधि क्या है? तो यड़ संधि है। मत्यक में संधि कौन से? वृद्धि संधि है। प्रत्येक में संधि कौन से? प्रतिधन एक यड़ स्वर संधि है। नेक्स्ट बात करते हैं इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि होगा। परमात्मा का संधि विच्छेद होगा परम धन आत्मा दीर्घ संधि। इतस्तत् का संधि विच्छेद क्या होगा? इत धन तत्। परमाणु का संधि विच्छेद क्या होगा? परम धन आड़ु, परम धन अड़ु। नेक्स्ट क्या है? संरक्षण का संधि विच्छेद सम धन रक्षण होगा। त्रिश धन ना का संधि होगा क्या? त्रिष्ठा। बहिर्मुखी का संधि विच्छेद होगा बहिधन मुखी, मुख, बहिर्मुख का। भान्वागमन का सही संधि विच्छेद होगा भानुधन आगमन, भानुधन आगमन। नेक्स्ट क्या? महोदार्य का संधि सही संधि विच्छेद है क्या? महाधन औदार्य। सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या है? सत धन मार्ग। मनः धन योग के लिए संधि शब्द है तो मनोयोग। राजेंद्र शब्द में संधि है गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कल्प धन अंत उचित संधि क्या है? तो कल्पांत है। स्वेच्छा का संधि विच्छेद है स्वधन इच्छा। से धन अन बराबर शयन का संधि भेद क्या है? तो अयादि संधि है।
नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अब्ज शब्द में संधि है तो व्यंजन संधि है। वेद धन अंत की संधि है तो वेदांत है। जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद है क्या, जगत धननाथ। यद्यपि संधि का संधि विच्छेद है तो यदि धन अपि। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विद्यालय शब्द में संधि है तो दीर्घ स्वर संधि है। सदैव शब्द में संधि है, प्रीति संधि है। देवी इच्छा का संधि विच्छेद क्या है, देवी धन इच्छा है। स्वागत का सही संधि विच्छेद कीजिए तो सुधन आगत है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दिग्धन दर्शक ही संधि की संधि सही संधि है तो दिग्दर्शक है। उल्लास का सही संधि विच्छेद है तो उत्धनलास है। उद्दत का सही संधि विच्छेद है तो उत्धन हत है। नेक्स्ट पॉइंट के प्रोसीड करते, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। चंद्रोदय चंद्रधन उदय का सही संधि विकल्प क्या होगा, चंद्रोदय होगा। विपद धन जाल का संधि होगी विपद जाल। धनु धन टंकार की संधि होगी धनुष टकार। प्रमाण की संधि विच्छेद है तो प्रधन नाम है, प्रणाम है, प्रणाम का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। मनस्ताप का संधि विच्छेद क्या है तो मनोधनताप है। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है तो अनुधनवेषण है। उच्छिन्न की संधि विच्छेद है क्या, उत्धनछिन्न है। और शंकर का संधि विच्छेद क्या है, समधनकर है। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है तो बहिधनकार है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। निश्चल का संधि विच्छेद क्या है तो निधनचल है। और तन्मय का संधि विच्छेद क्या है, तत्धनमय है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स। उच्छ्वास की संधि विच्छेद उत्धनश्वास है। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है, यशोधनधरा है। निष्काम का संधि विच्छेद क्या है, निधन काम है। वीरोचित की संधि विच्छेद क्या है, वीरहधन उचित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। मनोन्मत्त मदोन्मत्त की संधि विच्छेद क्या है, मदधन उन्मत्त है। पराड मुख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, पराकमुख है। देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए, देवधनालय। छात्रावास में संधि क्या है, दीर्घ संधि है, छात्रावास में संधि है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिग्धनगज दिग्गज संधि होती है 3 प्रकार की। राजन शब्द में संधि है गुड़। कल्प धन अंत उचित संधि है कल्पांत। तपोवन शब्द में संधि है तो विसर्ग संधि है तपह धन वन। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सच्चरित में संधि विच्छेद है तो सत धन चरित है। परमेश्वर की संधि है परम धनेश्वर। स धन अंग धन उप धन अंग सांगोपांग है, क्या है, सांगोपांग है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। स्थानापन्न का संधि विच्छेद है तो स्थान धन आपन्न है। नि धन अन का संधि विच्छेद मतलब संधि क्या होगा तो नयन। इनमें से कौन सा संधि तो अयादि स्वर संधि है। प्रतिधन छवि प्रति छवि संधि है व्यंजन संधि। पवन का संधि विच्छेद करें पोधन अन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अनुदित का संधि विच्छेद करें तो अनुधन उदित है। जलोर्मी का संधि विच्छेद करें तो जलधर्म उर्मी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स। देवयावहन का संधि विच्छेद क्या है, देवी आवाहन है। प्रौढ़ का संधि विच्छेद है प्रधन उड़ है। परंतु की संधि विच्छेद क्या है, परम धन तु है। सरोवर का संधि विच्छेद क्या है, सरह धनवर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। निरर्थक का की संधि विच्छेद क्या है, निधन अर्थक है। तथैव की संधि विच्छेद क्या है, तथा धन एव है। मातृधन उक्ति का संधि रूप क्या है तो मातृक्ति है। सुरेश यह डैश संधि है तो गुड़ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्रत्येक शब्द संधि है तो यड़ का। निराशा संधि है तो निधन आशा का। महोदय संधि है किसका, महाधन उदय। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तिमाही में समास क्या है तो द्विगु समास है। प्रत्येक में शब्द में समास क्या है तो अव्ययी भाव समास है। भाई बहन में समास है द्वंद्व समास है। माता पिता में समास में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जलपूर्ण में समास क्या है तो तत्पुरुष समास है। नीलकंठ शब्द में समास क्या है तो बहुब्रीहि समास क्या है। यथासंभव में क्या है तो अव्ययी भाव समास है। लौ पुरुष में कर्मधारय समास है, मतलब कि लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष को लौ पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौ पुरुष। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
राज्य भवन तत्पुरुष समास का उदाहरण है जिसका समास विग्रह होगा राज्य के लिए भवन। त्रिभुज द्विगु समास के विग्रह हैं तीन भुजाओं का समाहार। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।